क्वेश्चन है आप लोगों के बीच विद्यार्थी जी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्लास 8 के बच्चों का है। लेकिन क्लास 8 के बच्चों को हम अभी देख पा रहे थे, ये पूरे महफिल में जितने भी बच्चे हैं सबका ये हाल बुरा कुछ ऐसा था। देखा जाए इस सारे बच्चे का जवाब हम लेना चाहे थे और बच्चे गलत सलत जवाब दे रहे थे। आपको हम दिखाते हैं और बच्चे को देख लीजिए एक बार, फिर देखिए क्लास को हम समझाते, फिर बच्चों के बीच हम लेकर के आप लोग को जाएंगे। क्वेश्चन है प्यारे, यहां ध्यान देंगे। क्वेश्चन यहां था और विद्यार्थी यहां गलती कर बैठे, पूरे तरह से समझाने के बाद भी गलती कर बैठे। तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बना देते हैं, क्योंकि बच्चे मेरा जब बच्चे गलती कर रहे हैं तो हमको विश्वास है कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे भी क्या करेंगे, गलती करेंगे। क्योंकि बच्चे को मालूम नहीं है, बोलने के लिए नहीं आता है, तो आखिर वो बनाएगा कैसे। क्वेश्चन आप लोगों के बीच था कि एक्स स्क्वायर, ए प्यारे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 16 है, तो इसका क्या करें, गुणनखंड करें। बच्चे सोच में डूबे हुए हैं कि आखिर इसको हम बनाएं तो बनाएं कैसे। अभी तुरंत समाधान मिलेगा प्यारे। पहले आप लोग एक बार मेरे साथ जैसे बोलेंगे, जिसको आता है बोलने को वो बोलना। एक बात बता रहे हैं हम आपको कि ये हमारा क्या है प्यारे। सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, नहीं तो एकदम चूर देंगे, बता देते हैं। ये लास्ट वार्निंग है मेरा। ये हमारा है कौन स्क्वायर, एस। अब इसी चीज को जरा सा ना हम यहां पर रख के बोलते हैं, क्या है, क्या है, क्या दोनों का मतलब एक है कि अलग है, एक है कि अलग है, एक है कि अलग है, बोल भी नहीं करता। दोनों का मतलब एक ही है, थोड़ा सा लिखावट में खाली चेंजिंग आ गया। लिखावट में क्या आ गया प्यारे। अब देखो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर बराबर और ए के होल स्क्वायर। होल मतलब समझना, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यहाँ पर बच्चे नहीं समझ रहे। हॉल, हॉल दे दे या ना दे, अकेला रहे तो ना भी देंगे तो चलेगा, लेकिन जब दो मेंबर रहे तो देना पड़ेगा। अच्छा, हम बोल रहे हैं, देखो प्यारे ही क्या लिखा है, 4x, क्या लिखा हुआ बताइएगा। सारे बच्चे बोलेंगे क्या लिखा हुआ। लेकिन ये 4x स्क्वायर को कोई बच्चा लिख सकता है दूसरा तरीका से, कोई बच्चा लिख सकता है। हाथ खड़ी करेंगे, कितने बच्चे लिख सकते हैं इसको दूसरा तरीका से, जल्दी बताइएगा, जल्दी फास्ट। देख लीजिए, महफिल में सारे बच्चे बैठे हैं, लेकिन कुछ ही को पता है और कुछ को पता नहीं है, कुछ को पता नहीं है। आप देख सकते हैं सारे बच्चों का हाथ, इतना सारा बच्चा है जो हाथ खड़ी किए हुए हैं और हाय हाय भी कर रहे हैं, हाय, हाँ हाँ। चलिए प्यारे, इसको भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 2x का होल, 2x का, 2x का, ऐसा लिख सकते हैं कि ना। इसका मतलब हुआ 2 का भी स्क्वायर और x का भी। इसका मतलब हुआ 4 का स्क्वायर नहीं, केवल किसका स्क्वायर। इसका मतलब हुआ इसमें जितना भी मेंबर आएगा सबका स्क्वायर। तो यहां पर मेन मुद्दा आप लोगों का फंसा कि नहीं, अभी आपको हम समझा रहे थे। यहां से आप यहां तक देखिए, यहां से आप यहां तक देखिए, बोलिए एगो सूत्र नजर आएगा। कौन सूत्र नजर आया बताइएगा। इसको कहा जाएगा x प्लस
बाई का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। ऐसा बच्चों को बताया गया होगा बार बार, जैसे कि ऐसा लिखा रहता ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा देखने को मिल जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब ऐसा है तो बोलिए ये किसके बराबर है, किसके बराबर है बताइएगा, ए प्लस बी के। अब यहां से आप प्यारे देखेंगे और समझेंगे, इस फॉर्मूले को लिखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के। देखिए बच्चे मेरे पास हैं, इसको हम लिखते हैं अलग फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इतना हम देखना चाहेंगे, कोई बच्चों से लिखवाना चाहेंगे, कौन कौन इस बच्चे में लिख पाएंगे। लिखो, इसको लिख सकती है, लिखो चलो, लिखाएगा। और बच्चे को हम बुलाते हैं, कौन कौन, आओ चांदनी, चांदनी लिखेगी। देखो ये बच्ची कह रही है कि लिख देंगे, अभी एक हिसाब इससे और बनवाएंगे, एक हिसाब और बनवाएंगे, फिर इससे। हाँ, नाम क्या हुआ तुम्हारा प्यारी? चांदनी कुमारी। घर सैठना। समझ रही है? हाँ। बढ़िया से। हाँ। एक क्वेश्चन और दे दें? हाँ। दें क्वेश्चन? हाँ। चलो देते हैं क्वेश्चन। इसके लिए एक और हाजिर बार इसको फंसा लेते हैं, फंस जाएगी ये बबुआ। अगर जो ये हिसाब बना बहुत, हाँ ये क्वेश्चन अगर जो बना देती है तो अच्छा रहेगा। और ये समझ गई, ए बाबू क्या ये सही है इसका कि गलत है? देखो मेरे प्यारे श्रोतागण, ये बबुआ बना बैठी, यही ना समझ, यही गलती आप लोग ना करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत गलती करते हैं। और ये अपने गांव की सबसे तेज बच्ची है, और जाकर के आकर के यहाँ पुरसंडा में देखिए, देखिए गलत कर बैठी। जाइए, आशीर्वाद है, जाइए बोथी। हाँ मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अभी आपने देखा, अभी आपने पाया कि हम एक बच्ची को एक हिसाब दे दिए और इससे उसका आंसर मांगे, तो वो आप देख रहे हैं क्या लिख पाई, आप लोगों के नजरों के सामने है। यहां से मतलब ये निकला प्यारे कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा जानते हैं, और जब तक बच्चे समझेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, हम बच्चों को समझा के रहेंगे। प्यारे तुम जो यक्स लिख दी, यक्स लिख दी, ये किसका फॉर्मूला है देख रही है? ये फॉर्मूला है या करे 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 करे, देख रहा नहीं बउआ? ये फॉर्मूला के कर जगह पर लिखलिए, एक कर जगह पर। तो ये जो लिखल है वैसी वजह है, यहाँ पर लिखल है 4x स्क्वायर, ये लिखल है प्यारे 4x स्क्वायर प्लस 4x बाई प्लस। इस हिसाब को समझने के लिए हम लोग को अपना बुद्धि का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बुद्धि ये लगाना पड़ेगा 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पता चलेगा 2x का होल, और फिर प्लस दिया जाता। दो अपने मन से फॉर्मूला से आता है, दो कहाँ से आता है? ए के जगह पर क्या है प्यारे 2x, और बी के जगह पर क्या है बाई, और प्लस क्या लिखेंगे? अब यहाँ से सुपर फॉर्मूला निकला 2x प्लस बाई का माइनस क्या होगा? अब कुछ नहीं, ये तो अलग हिसाब है ना। अब अपना हिसाब में आइए, बिना देर किए एक हिसाब और देंगे आप लोगों को बनाने को, सब लोग से बन जाना चाहिए, अब देरी नहीं होना, हर बच्चा को समझ में आना चाहिए। बोलिए, समझ जाइएगा।
समझ जाइएगा। आइए प्यारे समझते हैं, इस बात को समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। कहा जाता है क्या, क्या कहा जाता है प्यारे, दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस क्या, ये फॉर्मूला किसका हुआ, एक्स प्लस वाई का माइनस ये क्या है, ये 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे, 4 का स्क्वायर लिख दिए। अब आप गौर कीजिएगा, ये हमारा पूरा के पूरा ए हो गया और ये हमारा पूरा के पूरा क्या हो गया, फॉर्मूला होता है फिर से एक फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू। अब यहां से एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस 4 और एक बार दोनों को घटा देंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 4। यही हमारा आंसर हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, और आप लोग को बनाने को देते हैं, बनेगा कि नहीं हम देखते हैं। बनेगा, बोर्ड पर बनवाते हैं, आप लोग बनाइएगा कॉपी पर। हम कोई बच्चा को पकड़ के बनवा लेते हैं, कहाँ पर, बोर्ड पर। बोर्ड पर कौन बनाएगा, मेरा सबसे प्यारा बच्चा, मेरा सबसे प्यारा बच्चा। आइए ना, जल्दी सा बनाइए ना, कौन कौन बना सकते हैं। आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन प्रस्तुत है, आप लोग इसे जल्दी से बताएंगे कि इसका आखिरकार आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन में एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम सबको बताएंगे एक बार। और पहले आप लोग खुद से बनाइए, खुद सर बनाइए। हाँ जी, क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 8x वाई और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 का क्या करें, गुणनखंड करें। तो यहां से दिमाग लगाना है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, तो 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, चालू किया, 2x का होल स्क्वायर और प्लस के क्या लिखेंगे प्यारे, बोलिए 2 गुना 2x, देखो 2 दूनी 4, आयजा है 8, तो 8 लाने के लिए को 2 और चाहिए और बाई भी चाहिए। और प्लस क्या लिखेंगे, यहां से लिखना 2 बाई का और माइनस किसका स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखना ये फॉर्मूला यहां से यहां तक, सुपर फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, 2x प्लस 2 बाई का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, होगा कि नहीं। अगर जो होगा तो यहां से एक फिर से फॉर्मूला बना, फॉर्मूला यह है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ऐसा बात नहीं है। कहाँ लिखा हुआ ए और कहाँ लिखा हुआ है बी, लिखा है ए और बी, लेकिन फॉर्मूला है। ए क्या होता है, आगे वाला ए और पीछे वाला ए भी कुछ नहीं है। ए भी एक मान है जिसे माना गया है, ए बी के रूप में है, लेकिन क्या ए और बी लिखल है, बोलो ये ए स्क्वायर है कि नहीं और ये बी स्क्वायर है कि नहीं। अगर जो है तो यहां से फॉर्मूला निकला, क्योंकि ये हमारा पूरा के पूरा ए और ये हमारा पूरा के पूरा बी, माइनस से पहले जो है वो ए और माइनस के बाद जो है वो है, यहां से फॉर्मूला हुआ। एक फॉर्मूला बचपन में हम पढ़े थे और सबसे ज्यादा गुरुजी यही पूछते थे।
कि प्यारे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो हम बताया करते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमें ये बात समझ में नहीं आया, उस टाइम की बात है, मुझे समझ में नहीं आया। हमको लगा जहां रहेगा ना ए बी ऐसा दिखेगा ना, हमको ऐसा लगता था कि ऐसने दिखेगा तब हम ये बात कहेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है प्यारे, ऐसा बात नहीं है। ऐसने लगेगा, लगने का मतलब ए अगुआ वाला रहेगा, अभी पिछुआ वाला रहेगा। अगुआ स्क्वायर माइनस पिछुआ स्क्वायर बराबर होता है अगुआ प्लस पिछुआ इंटू अगुआ माइनस। बुझाया? अब यहां से एक निष्कर्ष निकला प्यारे, और हम लोग इसका आंसर ज्ञात कर लेंगे बहुत जल्द। तुरंत 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 हो गया तो बंद करेंगे, हो गया कोई बात नहीं। फिर से मन होता है चालू कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो सकता है कागो और बढ़िया ही खराब हो गया होगा, अगला अच्छा रहे। ध्यान देंगे तो यहां से एक फॉर्मूला निकला, फॉर्मूला यह निकला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या निकला। खाना खा के नहीं आए हो क्या? बोलिए जोर से। ए स्क्वायर माइनस, रात में भी खाना नहीं खाया होगा, रात में खाया, चलो ठीक है। यहां से फॉर्मूला निकला, क्या लिखेंगे 2x प्लस 2y प्लस 3 इंटू 2x प्लस 2y माइनस 3। आप ये हमको बताइएगा प्यारे छात्र छात्राओं कि इतने सारे विद्यार्थियों में से कितने बच्चों का सही हुआ था। जरा ईमानदारी पूर्वक हाथ खड़ी करेंगे। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं, अभी भी कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये हुआ प्यारे कि मतलब आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अगर जो समझ नहीं रहे हैं तो नीचे करेंगे पहले हाथ। वैसा कितने सारे विद्यार्थी हैं, सच सच बताना, एकदम एकदम क्या कसम दे दें आप लोग को, आप ईमानदार बच्चे हैं, बहुत दिल के सच्चे भोले वाले बच्चे हैं। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार हाथ खड़ी करेंगे। जिनको भी समझ में नहीं आया है बहुत अच्छा, देखिए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हाँ ये कोई बात है कि इतने बच्चों को समझ में नहीं आया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे कर करके अगर जो नीचे कीजिए, ऐसे कर करके अगर जो आप लोगों को सीखने का चाहत रहेगा, सच बताते हैं तुम सब सीख जाओगे और महान बन जाओगे, बरदराज के तरह महान बनोगे। बरदराज के किस्सा सब लोग को मालूम होगा, बरदराज के किस्सा सब लोग को मालूम होगा। हम हर बार बरदराज की बात करते हैं। बरदराज एक लड़का था जो गुरुकुल में जाकर के सर के पास पढ़ा करता था। सर जी उसको खूब पढ़ाते थे, लेकिन वो बच्चा कभी पढ़ नहीं पाता था और उसको कुछ समझ में नहीं आता था। गुरुजी अलग से उसको बैठाएं, अलग से पढ़ाएं, एक करके तो ही कली मी तोरे पढ़े वो कली। पहले के गुरुजी इस तरह से पढ़ाएं, इतना पढ़ाएं, अलग से आओ बाबुआ, हाथ पकड़ करके सिखाएं, फिर भी बच्चा वो सीख नहीं पाया। अब क्लास में उस बच्चों का मजाक उड़ने लगा, ठीक एकदम इसके तरह। ए मोनी नहीं नो, इधर आओ इधर आओ, तुमको यहाँ पर बरदराज की बात बता देते हैं, आइए। एकदम यही बबुआ हम कहिएगा तो फोकस करा देंगे। एक विद्यार्थी मेरे पास भी है जो बरदराज से भी नीचा है, इसका नाम लोग अब ये नहीं समझना, अब तो कुछ बोलेंगे वही बउआ पर जाएगा, मतलब नाम उसका ना लोग क्या से क्या बोलते रहता था। एगो कोना में बचवा बैठल रहता था बरदराज, लोग कहता था देखिए आ गलो पगला पढ़े ले, कोई कहता था आ गलो लेल्हा पढ़े ले। सबका अपना अपना उपनाम उसका रख दिया था, सब लोग उसको कुछ भी कह देता था, सबकी बात को वो बर्दाश्त करता था। कौन? क्यों? क्योंकि वो बेचारा कमजोर था, और कमजोर विद्यार्थी को ना सब विद्यार्थी से काम होता। रे मारथी सर जी, हमरा सर जी मारथी, हमर कॉपिया में बना दे,
हम देखा लेवे। और सर जी के पता था कि मतलब अगर जो हम बता देंगे तो ये बच्चा तो बनाया नहीं, पकड़ा भी जाता था, का मरते चुरा भी जाता था। फिर भी भरतराज को समझ में कुछ भी नहीं आया। और एक बार की बात है, गुरुजी अंत में उब गए बच्चों से और बोले, प्यारे छात्र छात्राओं, प्रिय भरतराज जी, आपसे पढ़ाई संभव नहीं है, आपके भाग में विद्या नहीं है, आपके बुद्धि में माँ सरस्वती का, आपके ज्ञान में मतलब आपके आत्मा में माँ सरस्वती का वास नहीं है। ऐसा बात हुआ, माँ सरस्वती जी का वास आपकी आत्मा में नहीं है। आप क्या कीजिए, मम्मी पापा का घर पर जाकर के हाथ बटाइए, और जब हाथ बटाइएगा ना तो वहां से आप लोग को, मम्मी पापा को भी लगेगा कि मतलब मेरा बेटा और बेटी क्या कर रही है, थोड़ा बहुत काम करे, चलो कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई बात नहीं। गुरुजी उसको क्या किए, चना दे दिए, सत्तू दे दिए, जाओ बेटा चले जाओ, अपने मार्ग से चले जाओ और जा करके अपना घर जाओ। और पहले गुरुकुल घर घर में नहीं होता था, गांव गांव में नहीं होता था, पहले गुरुकुल ना प्यारे, बहुत दूर जा करके हम लोग को रहना पड़ता था। पहले इस तरह के कोचिंग व्यवस्था नहीं था, पहले पैरों के नीचे बच्चों को शिक्षा दिया जाता था, पहले ये बोर्ड नहीं था, पहले ये बोर्ड भी नहीं था। सच बताते हैं, दोनों बोर्ड में से कोई बोर्ड नहीं था, जो भी सिखाया जाता था बच्चों के कॉपी पर सिखाया जाता था। अब पहले इतना बच्चों की संख्या नहीं था, पहले की इतना जन आबादी भी इतना नहीं था। पहले कम लोग थे, 2 4 10 पढ़ने जाते थे, आराम से सर पढ़ाते थे। इस सब का जरूरत भी उस समय नहीं हुआ था, और इस समय उसका आविष्कार भी नहीं हुआ था। हुआ क्या, भरतराज को भेज दिए घर। भरतराज आ रहा था कहाँ कहाँ, घर। और जब घर आ रहा था तो आते आते बहुत दूर था, बता रहे हैं दूर दूर में होता था, दूर था तो एक कुआं के पास आकर के रुके और उनको भूख लगा था। गुरुजी देते चना और सत्तू, सोचा क्या करते हैं, खा लेते हैं। देखिए किसी का नसीब कहाँ से खुलता है, तकदीर कहाँ से खुलता है, किसी को पता नहीं है। लेकिन हम अच्छा करेंगे तभी नसीब और तकदीर काम देगा, लेकिन जब हम अच्छा नहीं करेंगे तो मेरा नसीब और तकदीर का भी काम देने वाला नहीं। इसीलिए प्रिय छात्र छात्राओं, आपको बता देते हैं, वो लड़का आया और कुआं के पास बैठा, और कुआं के पास बैठने के बाद सोचा क्या करते हैं, पहले कुआं ही होता था, पहले चापाकल की व्यवस्था नहीं था। सोचा कुआं से क्या निकाल लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं, फिर खा लेंगे और पी लेंगे। हर कुआं पर एक बाल्टी ऑटोमेटिक होता था, इन्हें कि लाना पड़ता था। निकाल रहा था कुआं से क्या, पानी। और कुआं में क्या था, देखा होगा कभी कभार, बीच में लोहा है लगल, कि कुछ मतलब आराम से उसमें बांधा हुआ रहता था रस्सी, और उसी में वहीं पर रखा रहता था कि बाल्टी उल्टी गिरे ना। तो उसी लोहा के रास्ते रास्ते मतलब लोहवा से खर्राते हुए रस्सिया खींच रहा था, इधर कहाँ आ रहा था, बाल्टी ऊपर आ रहा था। फिर देखा हुए का एक चकाचौंध रोशनी के साथ लोहा में देखा कि चमक रहा है। फिर गौर किया, सोचा, देखा कि अरे लोहा तो इतना क्या हो गया है, कट गया है। वो सोचा लोहा कट गया किससे, रस्सी से। उसको दिमाग खुल गया, अरे रस्सी से लोहा कट गया, मतलब हम जरूर सच में थे, जो कि मेहनत करने से क्या करते थे, भागते थे, डरते थे। उसका दिमाग खुला और वो बोला कि हम अभी तुरंत घूम जाएंगे। और एक मतलब वो मन में ठान लिए, एक बात को ठान लिए कि कहाँ जाता, और जा कर के घर गए। गुरुजी के पास नहीं गए, घर नहीं गए, कहाँ चल गए, गुरुजी के पास। और गुरुजी को बोले कि सर जी, गुरुजी हम भी पढ़ेंगे, आप हमको पढ़ा के देखिए, हम क्या हो जाएंगे।
तेज बन जाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं, एक लास्ट मौका दीजिए, अगर जो नहीं पढ़ पाए, नहीं तेज बन पाए तो बताइएगा। बोले ठीक है, एक बार और तुमको मौका देते हैं। वही हुआ, मौका दिए। वो बच्चा क्या किया, जो गुरुजी लिखाएं उसको जा करके पहले तो वो रटने लगा। रटने का तात्पर्य यह हुआ कि घर पर गया, लिख करके बार बार आया। जितना आया सर पूछे तो वो कल बता दिया। एक एक क्वेश्चन सीखा, लेकिन वो सीख गया। सर को 2 क्वेश्चन अगला दिन दिए, 3 क्वेश्चन दिए, धीरे धीरे पावर बढ़ाते गए और वो करते चल गया। और वहाँ पर इतना मेहनत करता था, और एक वो दोहा लिख दिया वरदराज मेहनत करते करते कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत। यहां से वो दोहा निकाला कि अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से जड़मती होत सुजान, माने जड़ से क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। कोई स्टूडेंट जड़ से मजबूत हो जाता है। और ये तो बात की बात है कि रसरी आवत जात से, रस्सी आते जाते से पत्थर पर भी क्या पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। इसी से दिमाग खुला उनका, और वो क्या बन गए, पूरे क्लास में वरदराज, एकदम पूरा महान बन गए। मान लीजिए विद्यार्थी कालिदास की तरह वरदराज हो गए। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं कि अगर जो पढ़ना है प्यारे, पढ़िए मन से, अन्यथा हम तो यही कहेंगे कि आप भी घर के कामों में क्या हो सकते हैं, लीन हो सकते हैं। और आज की सेवा, आज का वीडियो यहीं तक। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन एक क्वेश्चन दे देते हैं कमेंट में आप लोग को करने के लिए, क्या आप लोग अंतिम में जो वीडियो देखें कर पाए कि नहीं। क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग के लिए, 9x² माइनस 6x बाई प्लस y² माइनस 4 का स्क्वायर का गुणनखंड करें। आप लोग से होता है तो बताइएगा कमेंट करके, जल्द से जल्द इसे बनाइएगा, अभी तुरंत बनाइएगा। फिर हम लोग होमवर्क में अब चलेंगे।